स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आगे बढ़ाते हुए फिर से एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 2.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अमीना नाम की लड़की है, थिंग्स ऑफ ए नंबर। अमीना एक नंबर के विषय में सोचती है कि मेरे पास कोई एक नंबर है। क्या नंबर है? एंड सबट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। जो नंबर वो सोचती है उसमें से 5/2 सबट्रैक्ट कर लेती है। ओके, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। और जो माइनस करने के बाद, सबट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर उसके पास में आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, अब जो रिजल्ट उसके पास मिला, इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। जो सोची थी नंबर, उस नंबर का 3 गुना नंबर हो गया। तो व्हाट इज द नंबर सी थिंक, वो कौन सा नंबर सोची थी बताइए। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं। लेट अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर बी एक्स। अमीना नंबर जो सोची वो नंबर क्या है? एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से 5/2 सबट्रैक्ट किए, हमने लिखा है इसको और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। अब इसको वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है, वो भी हम लिख दिए। अब आगे क्या बोलता है? द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। जो नंबर सोची थी उस नंबर का 3 टाइम्स है। ये मल्टीप्लाई का साइन, नॉट एक्स, 3 टाइम्स हो गया, 3 इंटू एक्स, इसलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर दिया हूँ। ओके, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास में स्टेटमेंट तैयार हो गया, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करना है? पहले से पता है कि हम लोग को एक्स एक तरफ रखना है और बाद बाकी सबको राइट में भेज देना है। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे, इस 8 को हटा दीजिए। 8 को हटा दीजिए। कैसे हटेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो क्या हुआ? x - 5/2 इंटू 8। बड़ी सी लाइन मोटी दिए और उसके नीचे 8 लिख दिए। घबराने की बात नहीं, ये पूरा नंबर है, आराम से लिखिए, उसके बाद एक लाइन खींचिए, परेशानी नहीं होगी। ओके, डाल दिए हम लोग। इक्वल टू यहीं पर इसके सामने में इक्वल टू का साइन दीजिए। इक्वल टू का साइन बहुत लोग यहाँ देना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये लाइन आई है, लाइन के एक ऊपर में एक नीचे में इक्वल टू का साइन आएगा। इक्वल टू 3x था और एक लाइन खींचे, 3x ऊपर लिखे, क्योंकि 8 से डिवाइड करना है, यहाँ भी लिख दिए हम लोग। अब ये 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर लेफ्ट में? x - 5/2 बच जाएगा। राइट में क्या होगा? तो 3x/8 होगी। अब हम हमारे पास में क्या, जो इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया। अब क्या करेंगे हम? राइट साइड में x भी है, लेफ्ट साइड में भी x है। हमें क्या करना है? x को एक साइड लाना है, यानी राइट में x होना नहीं चाहिए। राइट में x नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में ही x होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट कर देना होगा। सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट 3x/8 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से 3x/8 को हम लोग सबट्रैक्ट कर दिए। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा? जो नंबर हमारे पास में था x - 5/2, अब सबट्रैक्ट किए -3x/8 और आई इक्वल टू 3x/8 और -3x/8। राइट वाला तक कैंसिल हो जाएगा, काहे कि सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या था? हमको वहां से हटा देना, तो राइट में 0 हो गया। लेफ्ट में क्या है? x - 3x/8 - 5/2। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? ये दोनों को हम लोग दिखाई पड़ रहा है, ये 5/2 को अलग रख देंगे, 5/2 को साथ में लेंगे, x को साथ में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ x को साथ मिलाएं, क्या हुआ? इस 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मतलब 1 है, तो 1 और 8 का एलसीएम क्या हो गया? 8 हो गया। 1 से डिवाइड किए 8 को तो 8 टाइम आया, 8 इंटू एक्स 8x हो गया। अब माइनस का साइन है, माइनस लगा दिए। 8 से डिवाइड किए 8 को तो 1 टाइम और 1 इंटू 3x 3x।
यानी 8x माइनस 3x बाई 8 आ गई। अब मेरे पास माइनस 5/2 एज इट इज छोड़ दिए। हम लोग एलसीएम लेकर गए नहीं कि सबको कंबाइन करना नहीं है, हमको x को एक साथ रखना है, इसका ध्यान रखें। अब क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आ गया, 5x बाई 8 आ गया, माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब काम क्या है, माइनस 5/2 को हटा देना, लेफ्ट से हटाना, तो हटाने के बाद क्या हुआ, माइनस लिखा हुआ, क्या करें हम लोग, प्लस करेंगे, यानी ऐड 5/2 टू बोथ साइड्स, जोड़ दिए तो क्या हुआ, लेफ्ट में मेरा 5/2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू राइट में 0 प्लस 5/2, यानी देखिए यहाँ पर लिखे 5x बाई 8 माइनस 5/2 और प्लस 5/2 ऐड कर दिए, इक्वल टू 0 और प्लस 5/2 लिख दिए। अब ये 5/2 ये 5 कैंसिल हो गया, लेफ्ट में क्या होता है 5x बाई 8 इक्वल टू 5/2। अब क्वेश्चन उठता है, दिमाग में आ रहा होगा कि 8 है, पहले 8 को हटाओ, फिर 5 है, तब 5 को हटाओ। नहीं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो 5/8 रैशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं, ये कंप्लीट नंबर के विषय में चर्चा करेंगे हम लोग, क्यों सिंगल जाए। तो इस 5/8 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 8/5 से मल्टीप्लाई कर देना, 8/5 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 ऊपर 5 नीचे, तो 5 के 5 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या किया हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8/5, तो इसको हम लोग दोनों तरफ में 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5x बाई 8 इंटू 8/5 इक्वल टू 5/2 इंटू 8/5। अब ये 8 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, लेफ्ट में क्या बचा x। अब आई राइट में 5 कैंसिल है, 2 4 जा 8, हम लोग कटिंग नहीं किए हैं, क्रॉस करके कहीं पर लिखे नहीं, तो 2 4 जा 8 यानी क्या है 4, x इज इक्वल टू 4। ओके, दिस इज द नंबर दैट अमीना थिंक, यही एक नंबर है जो अमीना सोची थी और ये सही हो गया। ओके, अब हरी हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये मेरा आंसर जो आया सही हुआ है, तो आइए देखते हैं। ये 4 है, क्या बोला, 4 में से 5/2 घटाइए, अब उसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होता है भाई देख लीजिए, तो 4 2 जा 8 माइनस 5/2 इंटू 8 3/2, इसे पट गया 4 हो गया, यानी 3 आया, 3 4 जा 12, लेफ्ट में क्या है 12 आया। और क्या बोल रहा है, जो रिजल्ट आया है 3 टाइम्स द सेम नंबर क्या आया था 3, 4 का 3 टाइम हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 3 टाइम्स 4, सही है। इसका मतलब हम लोग जो काम किए वो पूरा का पूरा सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है जो अपने से 5 गुना अधिक है, 5 टाइम, यानी मान लीजिए 5 है तो दूसरा क्या होगा 5 टाइम्स 25, एक यदि 5 है तो दूसरा क्या होगा 25, एक 3 है तो क्या होगा 3 5 50। अब चलिए आते हैं, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, यानी दोनों नंबर में जो पहले निकाले थे और 5 टाइम था, उस दोनों में 21 को ऐड कर दिया जाए, then one of the new number become twice the other new number, तो 21 जोड़ देने पर एक नंबर है तो दूसरा नंबर का डबल हो जाता है, ट्वाइस मतलब डबल हो जाएगा। तो क्या है नंबर, व्हाट इज द नंबर, व्हाट आर द नंबर, कौन सा नंबर क्या है बताइए। तो शुरू करते हैं, लेट ए पॉजिटिव नंबर बी एक्स, मान लिया कोई पॉजिटिव नंबर है सो एक्स है, और दूसरा देन अदर नंबर भी क्या जाएगा 5x, सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है, यहाँ पर थोड़ा गौर कर देते हैं, अभी ध्यान रख दीजिए, दोनों नंबर में x में 21 जोड़ दिया जाए और 5x में 21, x में 21 जोड़ दिए और 5x में 21 जोड़ दिए, तो दोनों का रिलेशन बोलता है इक्वल टू, मत माने, दोनों का रिलेशन बोलता है कि एक नंबर है तो दूसरा नंबर का डबल है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ex है, ये 5x है, तो कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर है, यही बड़ा होगा, ये 5x बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इसका मतलब ये छोटा वाला नंबर बड़ा वाला का जस्ट डबल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए। रिलेशन बोला है
डबल होगा, एक नंबर है तो दूसरे नंबर का डबल हो जाएगा जब आफ्टर एडिंग 21। अब हमारे पास में ये इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 2 को अंदर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। अब प्लस 21 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 42। अब राइट में 5x प्लस 21 है। ध्यान दीजिए, लेफ्ट में 2x, राइट में 2x, लेफ्ट में 2x और राइट में 5x, लेफ्ट में 2x और राइट में 5x। तो क्या है कि यदि आप है सो 5x को हटाइएगा तो -5x देना पड़ेगा, तो 2x में से -5x जाएगा यानी -3x आएगा। फिर प्रॉब्लम में फंस जाएगा, आंसर माइनस 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 आ रहा। इससे बचने के लिए क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, यानी ट्रांसपोज LHS to RHS एंड RHS to LHS हम लोग कर दिए। तो क्या हुआ, राइट वाला को लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट वाला को राइट में लिखेंगे। अब हमारे पास में ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेफ्ट में देखिए 21 फालतू का दिखाई पड़ रहा है, नहीं होना चाहिए था। हम लोग 21 बिठा सकते हैं और राइट में 2x भी है। तो पहले किस पर चर्चा करें हम लोग, वेरिएबल राइट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल राइट में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग 2x को हटाने का प्रयास किए। अब देखिए दोनों क्या 5x और 21 अलग अलग है, 2x और 42 अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले हम लोग 2x को बाहर हटाना चाहिए। तो सबट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, हट गया। 5x प्लस 21 माइनस 2x इक्वल 2x प्लस 42 माइनस 2x। अब ये 2x कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट में क्या होगा, 5x में से 2x चला गया, 3x है 21 इक्वल टू 42। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब लेफ्ट में 21 है, उसको हटाना है, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 21 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब देखिए 3x प्लस 21 माइनस 21 लिख दिया, 42 माइनस 21 लिख दिया। अब सबट्रैक्ट हो गया तो लेफ्ट वाला 21 कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल 21 हो गया सबट्रैक्ट करने के बाद। अब हमारे पास में x के बगल में अभी भी अटका हुआ है 3, क्या करेंगे हम लोग, 3 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, डिवाइड कर करके, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, डिवाइड बाय 3x बाय 3 इक्वल टू 21 बाय 3, x इक्वल टू 7। यानी नंबर जो था पॉजिटिव नंबर वो क्या होगा, 7 होगा। उसका अदर नंबर 5 टाइम्स है, अदर नंबर इक्वल टू 7 into 5 इक्वल टू 35। आंसर क्या आ गया, 7 and 35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, उस दोनों डिजिट को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है 9। जैसे मान लीजिए मेरे पास में नंबर है 45, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 4 + 5 क्या आ जाएगा, 9 आएगा। एंड डिजिट को जोड़ने पर क्या आ गया, 9, वही बोल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि 4 और 5 है, कुछ भी 4 और 5 हो सकता है, 2 और 7 भी हो सकता है, 1 और 8 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो आंसर हमारे पास में जो आया है वो 36 है, 6 + 3 = 9। लेकिन हम लोग देखते हैं व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, यदि आप जो नंबर है इंटरचेंज यानी 5 को 4 की जगह पर, 4 को 5 की जगह पर आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज, जब इंटरचेंज किए तो जो नया नंबर मिला ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी 4 और 5 है, इसको इंटरचेंज कर दिए तो क्या आ गया 54। अब बताइए 54 45 से कितना अधिक है, तो 5 और 4 9 अधिक है, कितना अधिक है 9। लेकिन वहां बोल रहा है अधिक कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो व्हाट इज द 2-digit नंबर, तो 2-digit नंबर आखिर क्या है बताइए। तो मैं तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब चलते हैं डिजिट को लेट करेंगे, मानेंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। लेट वन ऑफ द डिजिट बी x, दोनों डिजिट में से कोई एक डिजिट जो है क्या है, x है। तो अदर क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर 9 होता है, तो दूसरा क्या होगा, 9 में से x निकल जाएगा।
यदि मान लीजिए 2 डिजिट है, जोड़ने पर 9 होता है, एक डिजिट 4 है, तो दूसरा क्या निकलेगा? 9 - 4 = 5। उसी तरह से एक डिजिट मेरे पास में x है, तो दूसरा डिजिट क्या होगा? 9 - x। सपोज कर लिए, सपोज मतलब लेट मान लिया। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? लेट वंस डिजिट हम मान लिए। अब मान ले रहे कौन सा वंस डिजिट है, कौन सा टेंस डिजिट है। ये 4 5 में 5 है सो वंस प्लेस पर है, और 4 है सो टेंस प्लेस पर। यहाँ पर 4 है सो वंस प्लेस पर और 5 टेंस प्लेस पर। अब इसको हम लोग को भी मान लेना पड़ेगा कि कौन हमारा वंस प्लेस है, कौन मेरा टेंस प्लेस है। लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू x मान लिए, और देन टेंस डिजिट क्या आ जाएगा? 9 - x हो जाएगा। अब इससे नंबर जो फॉर्मेशन होता है उस पर चर्चा करते हैं। एक है 4 है, एक है 5। तो नंबर वंस डिजिट वाला है 5 और टेंस डिजिट वाला है 4। तो 445 तो हम लोग आराम से लिख दिए। तो क्या इस नंबर को जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो 9 - x के ऊपर में x लगा देंगे, ऐसे लिखेंगे? नहीं ना, ये और ये हो गया 4 है, ये हो गया 5। तो ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। ये कैसे लिखा हुआ है? 45 कैसे लिखा हुआ है? 45 जो लिखा हुआ है 4 × 10 प्लस 5 वंस और टेंस। ये 4 है सो 10 टाइम मल्टीपल है, यानी 4 × 10 प्लस 5। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, लिखना पड़ता है। तो देन ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो चूंकि टेंस प्लेस पर ये था तो 9 - x × 10 उससे मल्टीप्लाई कर दिए और वंस इसमें जोड़ दिए। यहाँ जो जोड़े 5 जोड़े थे इस तरह से x जोड़ दिए। ये मेरा नंबर फॉर्म हो गया। इसी को आपको समझना है कि नंबर जो फॉर्म होगा उसको कैसे लिखेंगे, यही हमें समझना है। ओके, आप समझ गए होंगे। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर्स इज, अब जब आपस में उसको चेंज कर दिए, x को है सो कहाँ ले आए? टेंस प्लेस पर, और 9 - x को वंस प्लेस पर। तो x को टेंस प्लेस पर लाए तो 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हो ये वंस के पास में रहेगा, ये हो गया। तो इंटरचेंजिंग के बाद मेरा ये नंबर हुआ और ओरिजिनल नंबर मेरा ये है। तो कहता है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया है वो 27 अधिक है। 27 अधिक है किससे? ओरिजिनल नंबर से। यानी हम लोग इस नंबर को, किस नंबर को? इस नंबर को यहाँ लिखेंगे x × 10x प्लस 9 - x। ये नंबर है सो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। इसका मतलब इसमें 27 यदि हम लोग ऐड कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। अब आपका इक्वेशन बन गया। अब आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब लेफ्ट वाले को थोड़ा छोटा कीजिए। 10x है, 9 - x है। 10x में से एक तो x चला गया, 9x बच गया और प्लस 9 हो गया। राइट में आइए, 9 है माइनस x है 10 है। जब 10 को अंदर ले जाएंगे 90 और 10x प्लस x प्लस 27। अब ये 10x और ये x आपस में जुड़ गया, यानी माइनस है प्लस से क्या आएगा? -9x। और 90 और 27 ऐड कर देंगे तो 117। लेफ्ट वाला तो एज इट इज जो था हो गया। अब हमारे पास में ये इक्वेशन बन रहा है। अब इसमें से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? राइट साइड से पहले 9x को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? एडिंग 9x टू बोथ साइड्स। क्योंकि यहाँ पर 9x में माइनस लगा हुआ है तो हम लोग प्लस लगा करके यानी ऐड करेंगे। यही ध्यान रखना आपको। तो 9x प्लस 9 प्लस 9x इज इक्वल टू 117 माइनस 9x प्लस 9x। अब राइट वाला 9x कट गया, 9x और 9x हट गया। अब लेफ्ट में क्या होगा? 9x और 9x 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 117। अब आइए फिर लेफ्ट में से हमको सिर्फ x रखना है, बाद बाकी सबको हटाना है। तो पहला काम ये 9 को हटा दीजिए, पहला काम 9 को हटा दीजिए। सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स, 9 को हटा दिए दोनों तरफ से, क्या हो गया? माइनस 18x प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 117 माइनस 9। अब क्या हो गया? लेफ्ट में से 9 हट गया, क्या आया? 18x आया और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए तो 108 आया। अब x के बगल में अभी भी लटका हुआ है 18, उस 18 को लटके हुए को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? बगल में है तो उसको डिवाइड कर दीजिए,
डिवाइड बोथ साइड्स बाई 18, डिवाइड हो गया 18x/18। अब क्या हो गया, लेफ्ट वाला 18 कैंसिल हो जाएगा। अब 18 का टेबल आपको याद होगा, पता भी होगा, 18 6 जा 108 एंड x इज इक्वल टू आ गया 6, x इज इक्वल टू आ गया 6। अब हमारा नंबर, ओरिजिनल नंबर कहाँ है निकालने के लिए वही बोला, फालतू हम लोग नंबर डिजिट नहीं निकालने। क्या निकालने के बोला, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर एंड देन ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ये है। अब इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन नहीं है, इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू डाल देंगे, बैठा देंगे। 9 माइनस एक्स आ गया, x इज 6 इंटू 10 प्लस एक्स दैट इज 6। अब इसको सोल्व कर दिए, 9 में से x 6 चला गया, बचा 3, 3 इंटू 10 अब प्लस 6, 3 10 जा 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 36। दिस इज द नंबर और ई नंबर जो कि हमें मालूम करना था। अब हम लोग इसको जो हमने यहाँ समझाया था इसको इरेज कर देते ताकि आपके बोर्ड पर इसको दिखाई न पड़े। अब आपके पास में नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन हो गया। अब वो 36 है, उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आया है सही है कि नहीं। 36 है तो 36 ही होगी। इसको इंटरचेंज किए तो क्या होगा 63, सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या आएगा 13 6 5 27, देखिए 27 था, यानी क्या है ओरिजिनल नंबर कम है, ओरिजिनल नंबर 27 कम है, यानी फाइनल जो इंटरचेंज किए हैं तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक है। यहाँ हम लोग चेक भी कर सकते हैं आसानी से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी एक डिजिट दूसरा डिजिट का 3 टाइम्स है। मान लीजिए एक डिजिट 1 है तो दूसरा होगा 3, या डिजिट 2 है तो दूसरा होगा 2 3 जा 6, या डिजिट 3 है तो दूसरा डिजिट का होगा 3 3 जा 9। अब इसके बाद आगे नहीं होगा, डिजिट केवल 10 होते हैं इसलिए अब आगे नहीं होगा। तो इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, यदि डिजिट को आपस में आप इंटरचेंज कर दें और दिस 2 डिजिट नंबर है, कोई डिजिट नंबर है, मान लीजिए सपोज कर दीजिए 1 और 3 है, ठीक है, इसको आपस में इंटरचेंज कर लिए 31 आ गया 1 और 3 था तो आपस में इंटरचेंज कर दिए तो 3 1 31 हो गया। यानी क्या बोल रहा है, पहला डिजिट है, सेकंड डिजिट है, सो फर्स्ट डिजिट का ट्रिपल है, दिखाई भी पड़ रहा है। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन, if you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting, यानी दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, यानी 13 और 31 को ऐड कर दीजिए, you get 88, आप 88 पाएंगे, 88 पाएंगे। लेकिन यहाँ 88 तो मिलेगा नहीं, 31 में 3 आया, 34 और 10 44 आएगा, 88 तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये सोच जो हमारी है वो गलत है, ठीक है। मैंने एक हम एग्जाम्पल ले लिए, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हम लोग को निकालना है। तो हम लोग मान के चलेंगे लेट 1 डिजिट भी x, ऐसा नहीं हो सकता है, वो ये डिजिट टेंस भी जा सकता है, वंस पर भी जा सकता है, लेकिन हम लोग पहले वंस पर लेकर के हम लोग सोल्व करते हैं। लेट वंस डिजिट भी x, देन टेंस डिजिट भी क्या जाएगा 3x हो जाएगा। ऑरिजिनल नंबर क्या बनेगा, तो टेंस पर है तो 3x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस x जोड़ देना है, 3x इंटू 10 प्लस x। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंज कर देंगे 3x को वंस की जगह पर और x को टेंस की जगह पर लिखने में क्या बनेगा, न्यू नंबर क्या बन जाएगा x इंटू 10 प्लस 3x। अब ये दोनों नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा ये नहीं बताया, बोल रहा है कि ये दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देंगे, यानी ये नंबर और ये नंबर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 88।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू 88 हम लिख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे। अब लेफ्ट वाला आइए 3x और 10 30x प्लस x प्लस 10 इंटू एक्स इंटू 10 10x प्लस 3x सारी जगह x x x है। बहुत आसान है, सबको ऐड कर दीजिए। क्या है 44x प्लस 88। अब आइए 44 को कैंसिल करना है। कैसे करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 44। क्या आ गया? x इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके अनुसार जो हम लोग कंसिडर किए हैं उसके अनुसार से ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर हम लिखे हैं 3x इंटू 10 प्लस x 3 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 2 और क्या 3 2 जा 6 एंड 60 प्लस 2 यानी 62। लेकिन ये हमारा आंसर ओरिजिनल केवल यही होगा? नहीं, ये बोल नहीं रहा है कि कौन वंस प्लस पर है कौन टेंस प्लस पर है। इसलिए एक नंबर ये मेरा 62 हो गया। व्हेन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर इक्वल टू इसके अनुसार से हम लोग लिख देंगे, या फिर यहाँ आपस में इंटरचेंज कर लिए 26 होगा। लेकिन सोल्व करने के बाद भी यहाँ पर हमें क्या आएगा 26, यानी नंबर 26 भी हो सकता है और 62 भी हो सकता है। नंबर जो पूछा है ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है, तो 26 भी होगा और 62 भी होगा, क्योंकि आपस में 26 को इंटरचेंज कर 26 लेते हैं तो इंटरचेंज करेंगे तो 62 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 88 होगा। यदि 62 लेते हैं नंबर तो आप इंटरचेंज करेंगे तो 26 होगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 88 होगा। इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, 26 और 62। 26 और 62 दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Sobu's mother's present age is 6 times Sobu's present age, यानी सोबू नाम की लड़की है, उसका एज उसकी माँ का एज से सोबू का माँ का एज सोबू का एज से 6 टाइम अधिक है। यानी इसका वाली मान लीजिए 3 इयर्स है तो 6 3 जा 18, 5 है तो 5 6 जा 30, 7 है तो 7 6 जा 42। इस तरह से सोबूज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब है सोबू का 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद उम्र क्या हो जाएगा? 5 है तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 6 है तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। जो उम्र होता है 5 साल के बाद सोबू का, अब उस समय में काउंट करता है तो अपनी माँ से के उम्र से 1/3, माँ का उम्र का 1/3 होता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो प्रेजेंट एज बताइए क्या होगा। हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट सोबूज प्रेजेंट एज बी x ईयर। मान लिया x ईयर है, कुछ ही मान सकते हैं। हर मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 6 टाइम बोलता है अधिक है तो 6 से गुना कर दिए, 6 इयर्स हो गया। ओके, अब हमारे पास में आफ्टर 5 इयर्स दोनों का उम्र क्या क्या होगा सो लिख लेते हैं। आफ्टर 5 इयर्स इसका सोबू का एज हो जाएगा x प्लस 5 इयर्स और सोबू के मदर का एज हो जाएगा 6x प्लस 5 इयर्स। दोनों का एज लिख दिए। अब हम आते हैं कि रिलेशन क्या बोलता है। बोला है क्या कि जो 5 साल के बाद सोबू का उम्र जो है प्रेजेंट एज जो माँ का है उसका 1/3 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 साल के बाद सोबू का उम्र हो गया। और क्या है? माँ का प्रेजेंट एज था उसका 1/3 यानी 1/3 ऑफ 6x। समझ में आ गया? अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 और का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 6x, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू। अब क्या है यहाँ पर हम ट्रांसपोज नहीं लिखे, आप लोग ट्रांसपोज लिख भी सकते हैं। ट्रांसपोज लिख लीजिएगा, ट्रांसपोज LHS टू RHS एंड RHS टू LHS, यहाँ पर बीच में आपको लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे ट्रांसपोज
ध्यान देते हैं, ट्रांसपोज LHS to RHS and RHS to LHS। ओके, ये वाली लाइन आप यहां पर लिख लेंगे। ओके, अब 2x लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, 2x इक्वल टू x प्लस 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, राइट साइड से x को हटाना है। सबट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, हट गया। क्या राइट में है 5, लेफ्ट में क्या है x। अब किसी को भगाने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू क्या आ गया 5, यानी शोभू का परसेंटेज क्या आ गया 5 ईयर्स। तो उसकी माँ का उम्र क्या आ जाएगा 5 × 6 30 ईयर्स। दिस इज द आंसर। तो 2.4 में टोटल क्वेश्चन 10 है। आज हम लोग क्वेश्चन 5 तक सोल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को, नेक्स्ट रेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।